हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू DSGK टूल में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ 11 जून के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो स्टडी रिलेटेड ग्रुप है उसमें शेयर करें। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने करंट सेशन की तरफ। तो दोस्तों, आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन वो है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्लांट हेल्थ क्लिनिक का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये जो प्लांट क्लिनिक हेल्थ क्लिनिक है, ये क्या है दोस्तों, थोड़ा इसके बारे में आप थोड़ा जानते हैं। एक्चुअली ये क्या है, कृषि और बागवानी द्वारा जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने के लिए यह क्लिनिक खोला गया है। इसमें क्या है, यह एक सॉइल टेस्ट लेबोरेटरी वैन है और वो वैन क्या करेगी, जगह जगह जाएगी और जो वहाँ की जो मृदा है, जो सॉइल है, मिट्टी है, उसको चेक करेगी कि कितनी उपजाऊ है, कितनी उपजाऊ नहीं है, उसमें क्या क्या चीज़ें डलनी चाहिए जिससे कि वो ज़्यादा और उपजाऊ हो सके और उसमें कृषि और बागवानी हो सके। तो उसी के लिए यह है प्लांट हेल्थ क्लिनिक खोला गया है। और ये किसने क्या दोस्तों, ये किया है मणिपुर सरकार ने। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, मणिपुर सरकार ने ऐसा किया है। अब बात मणिपुर की है, तो मणिपुर की जो कैपिटल दोस्तों वो इम्फाल। यहाँ के जो CM है वो है N बीरेन सिंह और यहाँ का जो गवर्नर है वो है नजमा हेमतुरा। यहाँ की लोकसभा सीटें हैं 2 और राज्यसभा सीटें हैं 1 और विधानसभा सीटें हैं 60। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के कुछ जो फेमस फेस्टिवल हैं वो है संगाई और लाई हरोबा फेस्टिवल है, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फेमस है। ठीक है दोस्त, ये तो हो गया हमारा मणिपुर का। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हाल ही में कर्नाटक ने किस स्टेशन पर दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बनाने जा रहा है? तो दोस्तों, यह दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन होगा, अर्थात इसका जो प्लेटफॉर्म है वो सबसे बड़ा होगा। तो ऐसा दोस्तों कौन है? इसका जो राइट आंसर है वो है दोस्तों अपना ऑप्शन ए, हुबली स्टेशन, और ये कर्नाटका के अंदर है। तो अब हुबली स्टेशन विश्व का पूरा मतलब विश्व का सबसे बड़ा स्टेशन बनने वाला है। और अभी तक जो सबसे बड़ा स्टेशन था वो कौन सा था दोस्तों? आई थिंक आपको याद होना चाहिए, वो था गोरखपुर स्टेशन। जो अब तक रिकॉर्ड में सबसे जो बड़ा गोरखपुर स्टेशन था। और इसकी दोस्तों जो गोरखपुर स्टेशन था, इसकी लंबाई कितनी थी? इसकी लंबाई थी 1367 मीटर। ठीक है दोस्तों, और ये अब जो ये बनने वाला है हुबली स्टेशन, इसकी लंबाई कितनी होगी दोस्तों? इसकी लंबाई होगी 1400 मीटर। दोस्तों, ये अब तक मतलब विश्व में सबसे बड़ा स्टेशन बनेगा कर्नाटका के अंदर। और अब तो दोस्तों जो हमारे जो रेल मंत्री हैं फिलहाल वो कौन है? वो है पीयूष गोयल। और अभी जो टोटल रेलवे के कितने जोन है दोस्तों? टोटल 18 जोन आते हैं रेलवे के अंदर। और जो ये हुबली स्टेशन आता है ये कौन से जोन में आता है? ये रहता है साउथ वेस्ट रेलवे जोन में आता है। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में UN ने किस युद्धग्रस्त देश में दी जाने वाली सहायता राशि में कटौती करने का निर्णय लिया है? तो दोस्तों अभी आपको पता ही है, कि कोरोना वायरस के चलते अभी पूरे मतलब विश्व में क्या, हाँ पूरे विश्व में ही मान लो, इंडिया क्या सब जगह बड़ा बुरा हाल है। सब जगह आर्थिक मंदी छाई हुई है। सब देशों की जो GDP है वो बिल्कुल डाउन पे आ गई है, माइनस में चली गई है। तो उसी को देखते हुए UN ने क्या किया, जो एक युद्धग्रस्त जो देश है जिसमें मतलब ज़्यादातर युद्ध होते रहते हैं, तो उसमें जो दी जाने वाली सहायता राशि है उसमें कटौती कर दी है। और ऐसा किसके लिए किया है दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है यमन। तो जो यमन देश है उसकी अभी जो युद्धग्रस्त जो सहायता राशि है वो कम कर दी है UN ने। अब दोस्तों बात है यहाँ पे किसकी? यमन की। तो यमन कहाँ आता है? ये अरब कंट्री में आता है और इसकी जो कैपिटल है वो है साना और यहाँ की जो करेंसी वो है यमनी रियाल। अब दोस्तों बात UN की, तो UN का था यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को।
और 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डे भी मनाया जाता है। और इसमें टोटल कितनी मेंबर कंट्री है? 193 मेंबर कंट्री हैं टोटल यूएनए में। और इसका जो हेडक्वार्टर वो है न्यूयॉर्क में, यूनाइटेड नेशन का। और जो इसके हेड हैं वो है टेड्रोस अदानो। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने कोविड-19 के लिए कोविड-19 ऐप लॉन्च की है? तो दोस्तों ये किसने किया है? एक कोविड बीप नामक एक ऐप्स लॉन्च की है। तो ये किसने की है दोस्तों? ये है हमारे जो जितेंद्र सिंह, ये हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने ये अभी लॉन्च की है। ये भी कोविड बीप का दोस्तों फुल फॉर्म बनती है कंटिन्यूस ऑक्सीजन एंड विचुअल इंटरमिनेशन डेडिकेशन बियॉन्ड एस्टल एंड एसिस पोर्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। और इसके द्वारा क्या होता है, बीपी, बीटी और बीआर के जो रेट्स हैं उसकी जांच की जाती है। मतलब बीपी का तो जो ब्लड प्रेशर है, बीटी का ब्लड ट्यूमर है, और ये बीआर का तो ब्रीथिंग, जो सांस श्वसन प्रक्रिया है उसके, इनके बारे में इसकी जांच की जाती है इस ऐप्स के थ्रू। और ये इसको अभी जो ये हमारे जो केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह, इनके पास अभी एक मंत्रालय और है। वो कौन सा है? वो है कार्मिक मंत्रालय का कार्यभार भी अब इन्हें ही दिया गया है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाल ही में पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक पर कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो दोस्तों अभी जो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है, इसमें क्या है, इसमें ये रेटिंग की जाती है कि कौन से देश में पर्यावरण जो पर्यावरण है उसके लेके जो सस्टेनेबल जो उनके गोल हैं, मतलब कितना पर्यावरण है उसके कितना जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितनी उत्सर्जन हो रही है उस देश के अंदर, तो उसी के लेके ये पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक प्रस्तुत किया गया है। तो इसमें सबसे ऊपर टॉप पे कौन है दोस्तों? इसमें सबसे टॉप पे है डेनमार्क। तो डेनमार्क दोस्तों इसमें सबसे ज़्यादा टॉप पे है। पहले नंबर पे डेनमार्क है। और दूसरे नंबर पर कौन सा? दूसरे नंबर पे है लक्समबर्ग। और थर्ड नंबर पे है दोस्तों स्विट्जरलैंड। और अपना इंडिया कौन से नंबर पे आता है दोस्तों? इसमें अपना इंडिया आता है दोस्तों 168 नंबर पे। टोटल 180 कंट्रियों की यह मतलब सूचकांक पेश किया जाता है, उसमें अपना इंडिया 168 नंबर पे। और ये बहुत ही मतलब एक तरीके से शर्मनाक बात है कि 180 में 168वें नंबर पे इंडिया है। और वैसे भी दोस्तों आपको पता ही है प्रदूषण के मामले में इंडिया टॉप पे है। जो टॉप 10 जो सिटीज़ हैं उसमें इंडिया की 4-5 सिटीज़ तो इंडिया की हैं, 1-2 पाकिस्तान की है। तो इस मामले में तो इंडिया टॉप पे हो ही सकता है, नो डाउट। बट फिर भी क्या है कि हमें जितना कोशिश हो सके उतना कम करना चाहिए प्रदूषण। और अब जो ये जो कोरोना वायरस है इसमें प्रदूषण में बहुत ज़्यादा फ़र्क आया। जो हम पावर कंजप्शन करते हैं उसमें 30% का मतलब फ़र्क पड़ा है। और अभी तो जो एयर क्वालिटी है वो भी काफ़ी बेटर है पहले से। लेकिन अब जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा नॉर्मल वे में आएगा, फिर दोबारा से वहीं स्टार्ट हो जाएगा। अब दोस्तों बात यहाँ पे है डेनमार्क की। डेनमार्क की कैपिटल कौन सी है दोस्तों? कोविड हैपन। और यहाँ की करेंसी क्या है? डेनिश क्रोना। ठीक है, तो अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मरीजों को बाहर निकालने के लिए अर्पित ऐप विकसित की है? एक्चुअली दोस्तों किसने की है ये अभियान? जो अर्पित विकसित किसने किया है? ये किया है अपना, उसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, वायुसेना। वायुसेना ने जो अपनी एयर इंडिया है उसने ऐसा किया है। ठीक है दोस्तों, अब जो अर्पित है दोस्तों इसकी फुल फॉर्म क्या बनती है तो देखते हैं। इसकी बनती है एयरकॉम रेस्क्यू पोर्ट फॉर आइसोलेट ट्रांसपोर्ट। ये इसकी फुल फॉर्म बनती है दोस्तों अर्पित की। और जो हमारे फ़िलहाल जो वायुसेना के जो चीफ हैं वो कौन है? RKS भदौरिया। ठीक दोस्तों, और अभी क्या है, अभी अगर हम लेटेस्ट इसको कंट्री से रिलेट करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही
एयर इंडिया ने एक मिशन लॉन्च किया था जो अदर कंट्री में अपने देश जो लोग फंसे हुए हैं उसको निकालने के लिए। उसका नाम क्या था? वंदे भारत। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा टोटल क्वेश्चन नंबर 6 के रिलेटेड। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस राज्य सरकार ने राज कौशल पोर्टल का शुभारंभ किया है? अब दोस्तों ये राज कौशल पोर्टल क्या है? एक्चुअली दोस्तों ये पोर्टल है, एक्चुअली इस पोर्टल में सरकार को मतलब सरकार क्या करेगी, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो मतलब दूसरे देश से मतलब दूसरे स्टेट से क्या दूसरी कंट्री से मान सकते हो आप उसको, जो आए हैं दूर के मजदूर हैं, तो उनके क्या करते हैं, उनके अंदर जो कैपेबिलिटी है, जो क्वालिफिकेशन है, जो वर्क स्किल, जो वर्क एक्सपीरियंस है, उनको क्या है ये नोट करके रखेंगे और उसके हिसाब से उनको जो काम है वो दिया जाएगा, ताकि उनकी भी रोजी रोटी चलती रहे और उन्हें भी भूखा ना मरे। तो इसी को लेके ये इसका जो राइट आंसर है वो दोस्तों ऑप्शन ए राजस्थान। तो राजस्थान सरकार ने ये राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है। अब इसमें सबकी डिटेल मिलेगी, किसके पास क्या क्वालिफिकेशन है, उसके हिसाब से उनको रोजगार दिया जाएगा। अब दोस्तों बात राजस्थान की है तो थोड़ा राजस्थान के बारे में देख लेते हैं। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर। जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी भी बोला जाता है। और अगर करंट से रिलेट करें तो अभी कुछ टाइम पहले ही जयपुर को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में इसको काउंट किया गया है, जयपुर को। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है अशोक गहलोत, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है कलराज मिश्र। अभी दोस्तों कुछ टाइम पहले ही जो राजस्थान सरकार ने स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया था। स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किया था एक्चुअली दोस्तों, इसमें क्या कि हर गांव में जो 40 साल से ऊपर के बुजुर्ग लोग हैं उनको यह काम दिया गया है कि वो स्वास्थ्य के प्रति लोगों को जागरूक करें। ठीक है दोस्तों। एक था राजकोप सिटीजन एप्स। ये क्या था, ये जो राजस्थान की पुलिस है उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। एक था स्माइलिंग ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। ये किसके लिए? ये स्टूडेंटों के लिए है, क्योंकि अभी आपको पता ही है दोस्तों कोरोना के चक्कर में सभी स्कूल कॉलेज इंस्टीट्यूट सब चीज़ बंद है। तो अब क्या है कि अब मोस्टली इंस्टीट्यूट क्या कर रहे हैं, सब चीज़ें पढ़ाई ऑनलाइन कर रहे हैं, स्कूल भी मोस्टली ऑनलाइन होमवर्क दे रहे हैं। तो उसी के लिए ये स्माइलिंग ई लर्निंग ऐप प्लेटफॉर्म भी इन्होंने लॉन्च किया था। और एक इन्होंने क्या था आयु एवं सेवत यात्री ऐप्स। इसमें क्या था कि अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो क्या करता है, वो ऑनलाइन डॉक्टर से कंसल्ट कर सकता है वीडियो कॉलिंग के थ्रू। डॉक्टर उसको जो भी दवाई है, टैबलेट जो भी है, वो उसको डिस्क्रिप्शन मतलब लिख के देगा और वो अपनी बाहर से दवाई ले सकता है। तो ये अच्छा मतलब एक इंस्टीट्यूट था। और यहाँ कुछ पार्क भी वो काफ़ी फेमस है, जैसे सरिस्का पार्क है, डेजर्ट पार्क है, रणथंबोर पार्क है इत्यादि। ठीक है दोस्तों। अब आते हैं अपने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पे। किस राज्य में कोविड-19 रोगियों तक दवा पहुंचाने के लिए कोरोबॉट रोबोट विकसित किया गया है? कोरोबॉट विकसित ये जो दोस्तों किसने किया है? एक्चुअली दोस्तों यह एक इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है महाराष्ट्र के एक इंजीनियर हैं, उसके द्वारा यह रोबोट बनाया गया है। एक्चुअली इससे बेनिफिट क्या होगा? इससे एक्चुअली दोस्तों बेनिफिट ये होगा कि जो कोरोना से इफेक्टेड व्यक्ति है उसके पास जो दवाई लेकर जाएगा, एक्चुअली ये तो रोबोट है, रोबोट में तो कोरोना होने का कुछ डर होता ही नहीं है। अगर जैसे कि क्या है कि नर्सेज हैं या डॉक्टर हैं जो भी उसके संपर्क में आता है तो उसके जो इफेक्टेड होने के चांसेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं। और अभी देख ही रहे हो सबसे ज़्यादा जो काफ़ी डॉक्टर हैं वो भी इफेक्टेड हैं, नर्सेज हैं वो भी इफेक्टेड हैं, यहाँ तक कि जो पुलिस वाले हैं वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड मिल रहे हैं। अभी केस जो निकल के आ रहे हैं लेटेस्ट, तो उसमें तो इसी चीज़ को देखते हुए यह एक रोबोट बनाया गया। और यह जो कोरोना वायरस है उसके मरीज के पास दवाई लेके जाएगा लाएगा, तो उस चीज़ को मतलब ये यूज में लेंगे। अब दोस्तों ये किया है किसने? महाराष्ट्र सरकार ने। तो महाराष्ट्र के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ का जो CM है उद्धव ठाकरे हैं, और यहाँ का जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी। लोकसभा सीटें हैं 48, राज्यसभा है 19 और विधानसभा है 288 सीटें हैं टोटल यहाँ पे। ठीक है दोस्तों। अब अगर हम इससे और थोड़े से इसके बारे में और भी जान लेते हैं कि क्या क्या और चीज़ें इन्होंने लॉन्च की हैं। अभी दीपांकर दत्ता हैं, वो क्या है लेटेस्ट में भी चीफ जस्टिस ऑफ मुंबई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे संजय गांधी पार्क है, गुम्बल है, नवेगांव नेशनल पार्क है, ये पार्क और ये काफ़ी चीज़ें फेमस हैं। और एक अभी कुछ टाइम पहले एक बुक भी लॉन्च की थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनसर्टेन हिस्ट्री ऑफ द प्राउड पीपल। यह किसकी थी? यह महाराष्ट्र की हिस्ट्री बेस्ड बुक थी। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो ये
मुफ्त बीमा कवर करने वाला यह इंडिया का पहला राज्य था। ठीक है दोस्तों, अब बात है दोस्तों यहाँ पे क्या है कि और अभी कुछ टाइम पहले ही और अभी दोस्तों अगर कोरोना की बात करें तो कोरोना में जो सबसे टॉप है हमारा राज्य वो है ये महाराष्ट्र में है। इसमें सबसे ज़्यादा केसेज हैं अब तक, करीबन करीबन 90,000 के करीब अब पहुँच चुके हैं इसमें केस। अब आते हैं दोस्तों हाल ही में कहाँ शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। तो दोस्तों ये है शहरी स्ट्रीट वेंडर कल्याण कार्यक्रम। तो जैसे तो नाम से पता चल रहा है स्ट्रीट वेंडर अर्थात जो जैसे जो मतलब जो गलियों में जो छोटे छोटे जो वेंडर होते हैं जैसे मूंगफली कुछ जो छोटी छोटी जो रेहड़ियाँ लगा के रहते हैं, तो ये स्कीम क्या है उन उन लोगों के लिए है। तो इसमें क्या है कि इसमें ये सरकार उनको 10,000 तक का लोन देगी, जिससे कि वो अपने दोबारा से जो बिजनेस करना हो छोटा मोटा, क्योंकि रेडी पे इतने का ही सामान आता है दोस्तों। मोस्टली जो रेडी वाले रखते हैं वो इतना ज़्यादा सामान नहीं रखते, 2-4 हज़ार रुपये का सामान रखते हैं। तो उनसे क्या है उन्हीं को बेचते हैं, उनसे उनकी जो डेली की दिहाड़ी है इस तरह की निकल आती हैं। तो ये क्या है इनमें 10,000 तक का उनको लोन दिया जाएगा, जिससे कि दोबारा से वो अपनी जो लाइफ को दोबारा से पटड़ी पे ला सके। और ऐसा करने वाला कौन सा राज्य है दोस्तों, वो है अपना जो ऑप्शन ए राइट मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है। अब दोस्तों बात मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर वो शिवराज सिंह चौहान है और यहाँ के जो गवर्नर है वो लालजी टंडन। यहाँ की विधानसभा सीटें हैं 29, राज्यसभा सीटें हैं 11 और विधानसभा सीटें हैं 230। ठीक है सर, लोकसभा 29 है, राज्यसभा 11 है और विधानसभा 230 है। अब दोस्तों बात आती है यहाँ पे एक्चुअली जो अभी एमपी में काफ़ी कुछ अच्छे अच्छे इनिशिएटिव भी लॉन्च किए हैं इन्होंने, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। एक्चुअली वो क्या है दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने जीवन अमृत योजना भी लागू की थी। जीवन अमृत योजना में क्या था एक्चुअली, इसमें कुछ हेमकुट चूर्ण था जिसके 50-50 ग्राम के पैकेट बनाए गए थे और वो लोगों में वितरित किए गए थे। किसके लिए, ताकि लोगों की जो इम्यूनिटी पावर है वो स्ट्रांग हो सके और वो कोरोना से लड़ सके। अभी दोस्तों आपको पता ही है जो कोरोना से सिर्फ वही व्यक्ति मतलब ठीक हो सकते हैं जिसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है या कोई पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त नहीं है। अगर कोई पहले से किसी बीमारी से ग्रस्त है तो उसके ठीक होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ठीक होने के चांसेस यही कम रहते हैं क्योंकि उनकी इम्यूनिटी पावर होती नहीं है। ठीक है दोस्तों, अभी कुछ टाइम फिर इन्होंने एक और जीवन शक्ति योजना भी की थी। जीवन शक्ति योजना में क्या थी कि जो महिलाएं हैं जो घर पे रहती हैं जिनके पास रोजगार नहीं है उनको क्या था इन्होंने मास्क बनाने का काम दिया था और एक मास्क की कीमत इन्होंने 11 रुपये दी थी। ठीक है दोस्तों, एक था टॉप पेरेंट ऐप्स, ये किसके लिए था, ये था स्टूडेंटों के लिए। एक इन्होंने भी संकल्प योजना बनाई थी, ये किसके लिए, ये बुजुर्गों की सहायता के लिए था। एक इन्होंने अभी कुछ टाइम और दोस्तों जो सबसे जो खराब शिशु मृत्यु दर है वो सबसे ज़्यादा खराब किसकी है, एमपी की। यहाँ पे मृत्यु दर शिशु मृत्यु दर सबसे ज़्यादा खराब है। अभी इन्होंने एक ऐप्स और भी लॉन्च की थी, FIR आपके द्वार। इसमें क्या था कि किसी भी व्यक्ति को FIR करने के लिए थाने में जाने की आवश्यकता नहीं है, वो फ़ोन करेंगे उनके पास PCR वैन आएगी, वो FIR दर्ज करेगी और चली जाएगी। तो ये था FIR आपके द्वार। एक इन्होंने चरण पादुका अभियान भी चलाया था। इसमें क्या था कि अभी क्या है दोस्तों लॉकडाउन के चलते काफ़ी प्रवासी जो मजदूर थे वो क्या है सब अपने अपने स्टेट की तरफ निकल चुके गए थे। कोई दिल्ली से है तो कोई बिहार के लिए निकल चुका, सब पैदल पैदल चल रहे थे मोस्टली, क्योंकि अभी जो साधन है वो तो सब बंद थे, रेल बंद थी, एयरपोर्ट मतलब एरोप्लेन बंद थे और जो रोडवेज बसेस थी वो बंद थे। कुछ एक पर्सनल साधन चले थे बट वो भी लॉकडाउन के चक्कर में वो भी बंद थे क्योंकि उनको भी जाने की अथॉरिटी नहीं थी। तो उसी को चलते सब क्या कर रहे थे, पैदल पैदल निकल रहे थे। तो इनके क्या है वो चरण पादुका ऐप्स, इन्होंने क्या किया चप्पल जगह जगह चप्पल रख दी, एक जगह से चप्पल रख दी। कोई भी व्यक्ति आता है अपने जो उसके नंबर की चप्पल आती है चप्पल को पहनता है और लेके चला जाता है। ये चरण पादुका जो पहल थी। अभी उन्होंने तो रोजगार सेतु ऐप्स भी मतलब लॉन्च किया था। ठीक है दोस्तों, ये था दोस्तों इतना अपना एमपी के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10 पे। हाल ही में फोर्ब्स द्वारा जारी की गई लिस्ट में सर्वाधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटीज़ में एकमात्र भारतीय कौन बने हैं। तो दोस्तों जितने भी इंडिया के अंदर सेलिब्रिटीज़ हैं उसमें जो फोर्ब्स की एक जो लिस्ट है रिचेस्ट पर्सन की, उसके अंदर कौन है दोस्तों, उसमें इकलौते एक हैं दोस्तों अक्षय कुमार। तो दोस्तों ये अक्षय कुमार है, इसका सिर्फ एक का ही हमारा नाम है जो फोर्ब्स की लिस्ट है
उसमें। और ये इसकी रैंक कितनी है दोस्तों, इसकी 52 रैंक है। ठीक है दोस्तों। तो अक्षय कुमार ने 2020 में 365 करोड़ रुपए का टोटल जो इन्होंने कमाया है वो है। और दोस्तों अगर हम बात करें किसकी, खिलाड़ियों के बारे में, तो उसमें इंडिया कौन खिलाड़ी है, तो उसमें इंडिया का सिर्फ एक ही खिलाड़ी है, विराट कोहली। और इसकी रैंक कितनी है, इसकी रैंक है 66वीं। ठीक है दोस्तों। अगर हम टॉप की बात करें इसमें, तो टॉप में है रॉजर फेडरर, और ये कहाँ के हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं, स्विट्जरलैंड से बिलोंग रखते हैं। अब दोस्तों बात है फोर्ब्स की। जो फोर्ब्स ये क्या है, एक बिजनेस मैगजीन है, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1917 में। और इसके चीफ कौन है, स्टीव फोर्ब्स। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स। आशा है आपको ये करंट अफेयर्स पसंद आया होगा। कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।